ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, आप किसी दूसरे देश में एक बेहद हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल मीटिंग में बैठे हुए हैं। वहां बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और पूर्व राजदूत मौजूद हैं। तभी अचानक सामने बड़ी स्क्रीन पर भारत का एक ऐसा नक्शा आता है जिसे देखकर आपका खून खौल जाए। नक्शे में हमारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया जाता है। अब आप वहां अकेले हैं, लेकिन आपके सामने देश के सम्मान का सवाल है। आप क्या करेंगे? शांत रहेंगे या वहीं महफिल में सबके सामने खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा देंगे? जी हाँ, ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जहां एक बड़े सेमिनार में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे इंटरनेशनल मंच पर हलचल मचा दी है। भारत की एक महिला शेरनी डिप्लोमेट ने भरे बाजार में लाइव इवेंट में ही मुंह तोड़ जवाब दिया कि सामने वाले पूर्व राजदूत के पसीने छूट गए और उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई। आखिर क्या है ये पूरी इनसाइड स्टोरी? क्यों बांग्लादेश में ऐसा हुआ और भारत ने कैसे वहां अपनी धाक जमाई? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नक्शे के साथ ये छेड़छाड़ क्यों होती है और भारत सरकार का इस पर क्या सख्त स्टैंड है। तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 6 जुलाई, जगह थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वहां एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका नाम है BISS, यानी बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये संस्थान कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, बल्कि यहाँ विदेशी मामलों यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी को लेकर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। इस बार भी मुद्दा बड़ा था, फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मामले पर चर्चा चल रही थी। हॉल में कई देशों के राजनयिक, बुद्धिजीवी और पत्रकार बैठे हुए थे। सब कुछ बहुत ही शांति से चल रहा था। इस प्रोग्राम के मेन स्पीकर यानी चीफ गेस्ट के तौर पर मंच पर मौजूद थे तारिक ए करीम। अब ये तारिक ए करीम है कौन? ये बांग्लादेश के पूर्व राजदूत, एक्स एम्बेसडर रह चुके हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर, कानून और इतिहास की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। तारिक साहब स्टेज पर खड़े होकर अपनी एक बड़ी सी की नोट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक के बाद एक स्लाइड्स दिखा रहे थे। हॉल में बैठे लोग डायरी में नोट्स लिख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक स्क्रीन पर एक ऐसी स्लाइड आई जिसने पूरे हॉल का माहौल गरमा दिया। जैसे ही तारिक ए करीम ने अगली स्लाइड बदली, स्क्रीन पर भारत का नक्शा चमका। लेकिन उस नक्शे को देखते ही वहां बैठे भारतीय अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नक्शे में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हिस्से के रूप में रंगा गया था। सोचिए, बांग्लादेश जो भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, एक सरकारी स्तर के सेमिनार में भारत की संप्रभुता का ऐसा अपमान। अब ऐसे माहौल में अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि चलो इवेंट खत्म होने के बाद चुपचाप जाकर शिकायत दर्ज करा देंगे ताकि सीन क्रिएट ना हो। लेकिन इस बार भारत का मूड कुछ और ही था। दर्शकों के बीच बैठी थी पूजा कुमारी झा। पूजा कुमारी झा भारतीय उच्चायोग यानी कि इंडियन हाई कमीशन की द्वितीय सचिव यानी कि सेकंड सेक्रेटरी हैं। वो वहां भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे ही उन्होंने ये गलत नक्शा देखा, उन्होंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। वो कूटनीतिक मर्यादाओं के जाल में नहीं फंसी। उन्होंने तुरंत वहीं भरे सेमिनार में हस्तक्षेप किया। वो अपनी सीट पर खड़ी हुई और बेहद कड़े, साफ और गूंजती हुई आवाज में कहा, यहाँ जो भारत का नक्शा दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो नक्शा पेश किया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे तुरंत बदला जाए। भरी महफिल में भारत की महिला डिप्लोमेट का ये तेवर देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया। जो पूर्व राजदूत तारिक ए करीम अब तक बड़े आराम से प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत की तरफ से इतना क्विक और इतना आक्रामक रिस्पांस आएगा। अब जब चोरी पकड़ी गई तो सफाई तो देनी ही थी। मंच से ही तारिक ए करीम को तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। उन्होंने झेपते हुए अपने बचाव में अजीब सी दलील दी।
करीम साहब बोले, अरे नहीं नहीं, मेरा इरादा गलत नहीं था, ये नक्शा तो बस मैंने सांकेतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया है, इसका वास्तविक सीमाओं से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या एक पूर्व राजदूत को ये नहीं पता कि नक्शे सांकेतिक नहीं होते? नक्शे किसी भी देश की पहचान और उसकी जमीन का सच होते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा देना और फिर ये कहना कि ये तो बस सांकेतिक है, ये दलील किसी के गले नहीं उतरी। लेकिन पूजा कुमारी झा की उस तुरंत की गई आपत्ति का असर ये हुआ कि पूरी महफिल में ये मैसेज चला गया कि भारत अपनी सीमाओं और सम्मान को लेकर 1% का भी समझौता नहीं करेगा। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर आप खबरों पर नजर रखते हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो कोई बड़ी टेक कंपनी हो, कोई ग्लोबल मैगजीन हो या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार जानबूझकर या फिर अनजाने में भारत का गलत नक्शा दिखा दिया जाता है। कभी कभी कश्मीर को अलग दिखा देते हैं, तो कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की तरफ झुकाव दिखा देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मामले में सुपर अलर्ट मोड पर आ चुका है। भारत सरकार की नीति अब बहुत ही साफ है, नो टॉलरेंस। चाहे मंच छोटा हो या बड़ा, चाहे देश दोस्त हो या कोई और, अगर भारत के नक्शे के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो भारत तुरंत और बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराता है। पूजा कुमारी झा ने ढाका में जो किया वो इसी न्यू इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा है। हम चुप रहकर तमाशा नहीं देखेंगे, बल्कि मौके पर ही सच आईने की तरह सामने रख देंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में हुआ ये वाकया हमें ये दिखाता है कि हमारे डिप्लोमेट्स सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फाइलें नहीं पलटते, बल्कि देश के सम्मान के लिए हर वक्त मोर्चे पर तैनात रहते हैं। पूजा कुमारी झा की इस त्वरित सूझबूझ और हिम्मत पर आपकी क्या राय है? आप लोगों की इस पर जो भी राय है, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के पूर्व राजदूत ने ये नक्शा जानबूझकर इस्तेमाल किया था या वाकई ये सिर्फ एक गलती थी? और भारत की इस क्विक प्रतिक्रिया पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।